is saying that is a uniform circular disk of mass 50 kg and radius 0.4 meter which is rotating with an angular velocity of 10 radian per second about its own axis, which is vertical. Now two uniform circular rings each of mass 6.25 kg and radius 0.2 meter are gently placed symmetrically on this disk in such a manner that they are touching each other along the axis of this disk and are horizontal. Assume that friction is large enough such that rings are not slipping over here, means they are at relative rest with respect to disk, and the system rotates about the original axis only, then the new angular velocity of the system will be. तो बच्चों ब्लू कलर से यहाँ पे मैंने डिस्क दिखाई है जिसका मास मुझे कितना गिवन है बच्चों 50 kg गिवन है, और ये इस एक्सिस के अबाउट इसके परपेंडिकुलर 10 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रही है, 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रही है, ठीक है। और इसका रेडियस मुझे गिवन है 0.4 मीटर, तो ये रेडियस कितना गिवन है बच्चों मेरे को यहाँ पर 0.4 मीटर। अब ये दो रिंग को ऐसे रखा गया है जैसे कि मैंने दिखाया है कि एक दूसरे को टच कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, और इनका रेडियस कितना गिवन है मुझे बच्चों 0.2 मीटर गिवन है, तो मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 0.2 मीटर और ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे 0.2 मीटर। तो क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है सिस्टम पे, तो मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैं लिख सकता हूँ इट विल बी आई ओमेगा, तो आई यहाँ पे केवल डिस्क का होगा तो वो हो जाएगा 50 इंटू इट्स रेडियस दैट इज 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा दैट इज 10, ठीक है। और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चों उसके लिए पहले मैं आई लिखूंगा इस डिस्क का जो कि होएगा 50 इंटू 0.4 स्क्वायर बाय 2 इस एक्सिस के अबाउट, प्लस इस रिंग का, अगर मैं रिंग का आई लिखूंगा तो पहले मुझे इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना पड़ेगा जो कि होएगा mr स्क्वायर, तो इसका मास मुझे गिवन है 6.25 अपॉन, सॉरी इट विल बी 1 ओनली क्योंकि रिंग है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना गिवन है मुझे यहाँ पे 0.2, तो ये तो हो गया इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस एक्सिस के अबाउट मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा प्लस mr स्क्वायर मतलब प्लस 6.25 इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक रिंग का। अब दूसरी रिंग भी सिमेट्रिकली रखी गई है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस पूरे सिस्टम का। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम इनटू इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी लेट इट बी ओमेगा प्राइम, तो यहाँ पे वो ओमेगा प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम आ गया फाइनल। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो मैं लिख सकता हूँ एल आई इक्वल्स टू एल एफ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 50/2 इंटू 0.4 स्क्वायर इंटू 10 दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा प्राइम इंटू दिस विल बी 50/2 इंटू 0.4 स्क्वायर प्लस दिस विल बी 6.25 इंटू 0.2 स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। तो यहाँ से ओमेगा प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से ओमेगा प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 8 रेडियन पर सेकेंड। सो अब ये 8 रेडियन पर सेकेंड से पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा होगा। दिस विल बी माई आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू वेरी मच।